नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में रही सबसे तेज 8.4% दर्ज की गई जीडीपी। राज्य सरकार ने कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए कल केंद्र सरकार के जारी निर्देशों के बाद बढ़ाई सतर्कता। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब उनके खाते में दी जाएगी मध्याह्न भोजन की कुकिंग कोस्ट राशि। और ओडिशा में जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता का क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज शाम 7:30 बजे भारत का मुकाबला बेल्जियम से। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीके लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सबसे तेज रही। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8.4% दर्ज की गई। कल जारी सरकारी डेटा के अनुसार देश का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष के मुकाबले 8.4% बढ़ा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO डेटा के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 5.5% बढ़ा, जबकि इसी अवधि में निर्माण क्षेत्र में 7.5% की वृद्धि हुई। NSO के डेटा से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बावजूद जुलाई में सितंबर की दूसरी तिमाही में घरेलू खपत में वृद्धि हुई। इससे आने वाले महीनों में उपभोक्ता मांग में तेजी से सुधार होने की उम्मीद बढ़ गई है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई। राज्य सरकार ने कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए कल केंद्र सरकार के जारी निर्देशों के बाद सतर्कता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। नए वेरिएंट की जांच राज्य में हो सके, इसके लिए 2 जीनोम सीक्वेंसिंग मशीनें खरीदने की मंजूरी दी गई। इनमें से एक मशीन रांची स्थित रिम्स और दूसरी जमशेदपुर के MGM अस्पताल में लगाई जाएगी। इधर रिम्स में भी अस्थायी कोविड वार्ड तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। यहां 100 ऑक्सीजन बेड लगाने की तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लोगों को अपने स्तर से भी सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना से संबंधित किसी भी तरह के लक्षण आने पर जांच जरूर करानी चाहिए। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 के नए वेरिएंट के मद्देनजर सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कड़ी स्क्रीनिंग और जांच करने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जारी कोविड-19 दिशा निर्देशों को लागू करने की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी है। गृह मंत्रालय ने एक आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विदेशों से आने वाले यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग और जांच करने को कहा गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जांच की जाए। इसके अलावा जांच में पॉजिटिव पाए गए यात्रियों के नमूने तेजी से विशेष प्रयोगशालाओं में भेजे जाएं।
राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल शाम तक देश भर में 1,24 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। कल शाम 7 बजे तक एक ही दिन में 72 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दी गई। देश में सबसे अधिक जोखिम की आशंका वाले आबादी समूहों को कोविड से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। इस अभियान पर उच्च स्तरीय निगरानी रखी जा रही है और इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। हटिया झारसुगुड़ा पैसेंजर ट्रेन का परिचालन आज से 5 दिसंबर तक झारसुगुड़ा तक नहीं होगा। यह ट्रेन राउरकेला स्टेशन तक ही जाएगी। यह निर्णय चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले झारसुगुड़ा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य चलने की वजह से लिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन के कुकिंग कोस्ट की राशि अब उनके खातों में दी जाएगी। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने कल पत्र जारी कर फूड पैकेट टेंडर देने को रद्द कर दिया है। जानकारी हो कि बच्चों को 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक कुल 134 दिनों का कुकिंग कोस्ट दिया जाएगा। जानकारी हो कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के करीब 32 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए प्रतिदिन ₹4.97 और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए ₹7.45 कुकिंग कोस्ट की राशि दी जाती है। कोरोना की वजह से राज्य में मार्च 2020 से स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनना बंद हो गया था। इस कारण बच्चों को कुकिंग कोस्ट की राशि दी जाएगी। रामगढ़ जिले में सामाजिक सुरक्षा योजना लागू कर दी गई है। इसके तहत अब 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले अधिकतर लोगों को पेंशन दी जा सकेगी। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य में यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू कर दी गई है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं को अब सरल बनाया गया है। एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे सभी जरूरतमंद यूनिवर्सल पेंशन योजना से जुड़ सकेंगे। इस योजना की खास बात यह है कि अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्ध जनों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा, बशर्ते आवेदक करदाता ना हो। सरकार के द्वारा गरीब, निःशक्त और निराश्रित, जिनमें विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाएं भी शामिल होगी, जो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से आच्छादित होगी। इन सभी को 1000 रुपए महीने की 5 तारीख को प्रति माह उनके बैंक खाता में प्राप्त होगा। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। खूंटी जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता के लिए विभिन्न प्रखंडों में शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीणों को शिविर में ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में सुविधा हो। पेश है हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। खूंटी जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम ग्रामीणों के विकास का सूत्रधार बन गया है। अब ग्रामीणों को सीधे लाभ मिलने के साथ साथ योजनाओं की जानकारी भी आसानी से मिलने लगी है। यही कारण है कि पंचायत स्तर पर आयोजित हो रहे शिविर में लगातार बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। मुरहू प्रखंड के मुरहू पंचायत में आयोजित शिविर में लाभुक जुरू स्वासी को मनरेगा जॉब कार्ड मिलते ही उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं जिला प्रशासन का आभार भी जुरू स्वासी ने प्रकट किया एवं अन्य ग्रामीणों को भी लाभान्वित होने हेतु प्रेरित किया। उनकी शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित निष्पादन भी शिविर में तत्काल किया जा रहा है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। ओडिशा में जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में सुबह 10:30 बजे पहले क्वार्टर फाइनल में जर्मनी का मुकाबला स्पेन से होगा। दोपहर 1:30 बजे नीदरलैंड और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे। तीसरे क्वार्टर फाइनल में शाम 4:30 बजे फ्रांस का सामना मलेशिया से होगा। शाम 7:30 बजे चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला बेल्जियम से होगा। आकाशवाणी से भारत और बेल्जियम के बीच क्वार्टर फाइनल मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। इसे शाम 7:25 से सुना जा सकेगा। ये प्रसारण RN चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जारी किए गए केंद्र के निर्देशों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, ओमिक्रॉन पर केंद्र सख्त, झारखंड में भी सतर्कता। प्रभात खबर ने स्कूल में फूड पैकेट बांटने का टेंडर रद्द, बच्चों को मिलेंगे पैसे शीर्षक खबर को पहले पन्ने की लीड बनाई है। दैनिक जागरण ने PLFI के खौफ से ठेकेदारों ने बंद किया काम शीर्षक खबर को पहले पन्ने पर दिया है। दैनिक भास्कर ने 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, नई शिक्षा नीति के तहत बहाल होने हैं 95,897 शिक्षक, खबर को पहले पन्ने की बॉटम स्ट्रिप बनाया है। रांची एक्सप्रेस के पहले पन्ने की लीड है, देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिचालन के लिए तैयार। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने GDP दर 8.4 रहने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में रही सबसे तेज, 8.4% दर्ज की गई GDP। राज्य सरकार ने कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए कल केंद्र सरकार के जारी निर्देशों के बाद बढ़ाई सतर्कता। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब उनके खाते में दी जाएगी मध्याह्न भोजन की कुकिंग कोस्ट राशि। और ओडिशा में जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता का क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज शाम 7:30 बजे भारत का मुकाबला बेल्जियम से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।